क्या है राजस्थान का नाता विवाह? क्या ये लिव इन रिलेशनशिप की तरह है या उससे मिलता जुलता? जिसे पति ने पत्नी माना, समाज ने स्वीकार कर लिया, उसे कानून और सरकार कैसे नकार सकती है? राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले ने सालों से चली आ रही एक चुप्पी तोड़ दी। कोर्ट का फैसला सिर्फ नाता प्रथा पर मुहर नहीं है, ये उन हजारों महिलाओं की आवाज है जो जिंदगी भर पत्नी तो रही, लेकिन सरकारी फाइलों में कभी पत्नी मानी ही नहीं गई। आइए जानते हैं ये प्रथा है क्या। नाता, न सात फेरे, न मंत्रों की गूंज, न भारी भरकम समारोह, बस दो टूटी जिंदगियों की आपसी सहमति और समाज की हामी। कभी कभी परंपराएं किताबों में नहीं होती, वह जिंदगी की मजबूरी से जन्म लेती हैं। राजस्थान की तपती जमीन पर जहां रिश्ते रस्मों से नहीं, समाज की सहमति से सांस लेते हैं, वहीं जन्मी एक प्रथा, नाता। ये उस औरत की कहानी है जिसका पति दुनिया छोड़ गया, या जिसने अत्याचार में रिश्ते को छोड़ा, या जिसे जीवन में अकेलेपन के अंधेरे में धकेल दिया गया। नाता प्रथा ने कहा, तुम दोषी नहीं हो, तुम्हें फिर से जीने का हक है। राजस्थान के भील, मीणा, गरासिया, रेबारी, जाट और कई अन्य समुदायों में नाता कोई अपराध नहीं बल्कि सामाजिक स्वीकार्यता है। ये प्रथा उस दौर में बनी जब विधवा होना जीवन भर का अभिशाप माना जाता था, जब परित्यक्ता स्त्री समाज की नजरों में अपराधी होती थी। नाता ने उसे फिर से पत्नी का दर्जा दिया, घर दिया, सम्मान दिया और सबसे अहम, आर्थिक सुरक्षा। नाता में रहने वाली महिला सिर्फ साथ नहीं रहती, वो पत्नी की तरह रहती है, अधिकारों के साथ। लेकिन सवाल उठता है, क्या नाता लिव इन जैसा है? जवाब है नहीं। नाता में पहले का विवाह जीवन सच्चाई होती है। लिव इन को समाज आज भी शक की नजरों से देखता है, लेकिन नाता को समाज सम्मान देता है, और अब कानून ने भी इसे पूरा सम्मान दिया है। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने नाता विवाह को कानूनी मान्यता दी है। मामला जुड़ा है राम प्यारी सुमन से। उनके पति थे पूरलाल सैनी, जो राजस्थान सरकार में पटवारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी पहली पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद करीब 20 साल पहले उन्होंने राम प्यारी सुमन के साथ नाता विवाह किया। दंपत्ति की एक बेटी है। पारिवारिक न्यायालय में भरण पोषण की कार्यवाही के दौरान सैनी ने सुमन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद राज्य सरकार ने ये तर्क देते हुए उनकी पारिवारिक पेंशन देने से इनकार कर दिया कि वो तो उनकी पत्नी है ही नहीं। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ और दो टूक शब्दों में कहा कि किसी महिला को केवल इस आधार पर पारिवारिक पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसका विवाह नाता प्रथा के अनुसार हुआ था और औपचारिक रूप से पंजीकृत नहीं था। स्थानीय परंपरा और सामाजिक रीति से हुआ है तो वो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के तहत वैध है। मतलब अब नाता विवाह करने वाली महिला पति की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन, भरण पोषण और वित्तीय अधिकार की हकदार होगी। नाता कोई आधुनिक फैशन नहीं है, ये सामाजिक विवेक है। ये उस समाज की समझ है जिसने कहा औरत को दूसरी जिंदगी शुरू करने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं है, बस सम्मान चाहिए। नाता एक रिश्ता, एक अधिकार और अब एक कानूनी पहचान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।